अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बाकी रहते हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं चैप्टर नंबर 3 से। तो आज हमारा जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 है। ये पेज नंबर हम 72 से इस वक्त पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 का जो है वो पेज नंबर 72 से हम न्यूमेरिकल नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन है वेक्टर एफ हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5.5 न्यूटन। गिवन में क्या दिया हुआ है कि एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड फोर्स है, मैग्नीट्यूड यानी उसका वेक्टर का नाम फोर्स है और फोर्स की मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन दी हुई है। 0.5 न्यूटन मेक्स 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और ये कितना एंगल बना रहा है जी? 10 डिग्री, और वो भी विद एक्स एक्सिस बना रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस शो कर दूँ, दिस इज लेट्स से एक्स एक्सिस, तो ये जो वेक्टर एफ है ये 10 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो तकरीबन इस तरीके से, ठीक है। तो ये 10 डिग्री यहाँ पे बना रहा है फोर्स एफ। एंड वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड 4.3, और एक और वेक्टर दिया हुआ है आर, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी दे रखी है? 4.3 मीटर। क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो इसलिए यहाँ से वेक्टर के निशान को हटा दें। तो 4.3 मीटर इसकी मैग्नीट्यूड है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसको θ1 कह देते हैं, इसको θ2 कह देते हैं। और ये हमारे पास जो आर है ये 80 डिग्री। तो एक अंदाजे के मुताबिक आप ये तस्वर कर लें कि यूँ हमारे पास आर बन रहा है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 80 डिग्री। क्वेश्चन क्या है जी? रिक्वायर्ड हमारे पास इस वक्त क्या चीज़ है? रिक्वायर्ड हमारे पास चल रहा है इस वक्त कि फाइंड द व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने ये प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका, यानी दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, यानी एफ डॉट आर की मैग्नीट्यूड हमने निकालनी है। और दूसरा पार्ट इसका ये है कि आपने एफ क्रॉस आर की भी मैग्नीट्यूड निकाली है। तो यानी दोनों के डॉट प्रोडक्ट की भी मैग्नीट्यूड निकालनी है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। देखते हैं कि क्या इसमें तरीकाकार है। कैलकुलेशन में जब हम कहते हैं तो पहले मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। एफ डॉट आर, व्हाट इज एफ डॉट आर? एफ डॉट आर मैग्नीट्यूड में आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है, फार्मूला होता है एफ आर कॉस थीटा। पुटिंग द वैल्यू, व्हाट इज एफ? फोर्स है जी 5.5 न्यूटन, पुट कर दी। व्हाट इज आर? आर की वैल्यू 4.3 मीटर, वो पुट कर दी। एंड टू कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो है ये बेसिकली एफ और आर के दरमियान का एंगल है। जबकि हमें देखें एंगल दिया हुआ है एक फोर्स का विद एक्स एक्सिस दिया हुआ 10, और दूसरा आर का जो है वो एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ 80। लेकिन ना तो मुझे फोर्स का एक्स एक्सिस से चाहिए ना आर का एक्स एक्सिस से, बल्कि मुझे तो एफ और आर के दरमियान का एंगल चाहिए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। अगर ये मैं एंगल की बात करूं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये टोटल 80 है, तो 80 में से 10 को माइनस कर देते हैं, 80 माइनस 10, तो ये हमारे पास यूँ 70 डिग्री हम यहाँ पे एंगल को यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों की दरमियान। तो आप यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं पहले ही कि थीटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? θ2 माइनस θ1, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा? 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपने ये वाला एंगल यूज़ करना है, तो कॉज ऑफ 70 आ जाएगा। आप कॉज ऑफ 70 उसको 4.3 से मल्टीप्लाई करें इनटू 5.5। तो अगर हम ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.1 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ और आर का। इसी की तरह हमारा दूसरा पार्ट हम करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? एफ क्रॉस आर की मैग्नीट्यूड निकालिए। तो एफ क्रॉस आर की मैग्नीट्यूड हमें पता है कि एफ आर का फार्मूला होता है एफ आर साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड ना होती तो साथ यूनिट वेक्टर भी लग जाता, लेकिन मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। एफ की वैल्यू कितनी है? 5.5, वही मैग्नीट्यूड। आर की वैल्यू वही हमारे पास 4.3 साइन ऑफ, उसी तरीके से दोनों के दरमियान का एंगल, और दोनों के दरमियान एंगल हमने निकाला है 70 डिग्री है।
तो ये तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.2 न्यूटन मीटर। तो दिस इज़ और एफ क्रॉस आर। तो ये हमारे दो टॉपिक थे। इसमें जो हमारे पास है एफ क्रॉस आर डॉट की ये वैल्यू आ गई है और एफ क्रॉस आर की ये वैल्यू आ गई। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड आर एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड आर। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो ये है कि आपने एंगल कौन सा यूज़ करना है। तो फोर्स का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और हमारे पास जो आर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 80। तो आपने बस ये देखना है कि हमने जो एंगल लिखना होता है बेसिकली वो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का लिखना होता है। तो टोटल एंगल में से ये 10 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो न्यूमेरिकल है ये आपको समझ आया होगा। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा जो अक्सर जो है न्यूमेरिकल्स के जो मेरी क्योंकि कोशिश होती है कि थोड़े से न्यूमेरिकल जो है वो डेली हिसाब से भेजा जाए। तो लेकिन फिर बच्चे होते हैं कि वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वो कहते हैं हमें जो है भैया के वक्त 2 3 4 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने पड़ जाते हैं बाज़ औक़ात। तो इसीलिए मैं फिर आज ही की अपनी वीडियो के साथ ही उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ठीक, तो मैं यहीं पे ही दूसरा न्यूमेरिकल ताकि आप बच्चों को इंतज़ार ना करना पड़े कि कब आता है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल की वीडियो। तो मैं न्यूमेरिकल नंबर 6 को कंटिन्यू करता हूँ जी। न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है? गिवन डेटा में कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर्स की बात कर रहा है कि उनके डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम कर लेते हैं लेट जी कि लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स। लेट कर लेते हैं ए और बी दो वेक्टर्स हैं। तो फिर क्या है? फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो कहता है कि देन द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। पहले लफ्ज़ डॉट बोलता है तो हम भी पहले डॉट लिख देते हैं। तो ए डॉट बी कहता है द डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट कितना दे रहा है? कहता है कि वो है 6√3 एंड 6, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड कितनी है हमारे पास? 6। ये जो न्यूमेरिकल है ये बेसिकली पिंडी बोर्ड के अंदर भी है और इसकी ख़ास बात पिंडी बोर्ड या पंजाब बोर्ड कह ले और ख़ास बात ये कि बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, यानी मैक्सिमम टाइम कह सकते हैं इस चैप्टर नंबर 2 से ये न्यूमेरिकल आया हो। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसको इस वक्त फेडरल बोर्ड की नई बुक के अंदर भी शामिल किया गया तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड दी हुई है। क्वेश्चन है जी फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। तो आप बताएं कि ये दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा। तो मतलब रिक्वायर्ड हमारे पास रिक्वायर्ड हमने क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान यानी ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो निकालना है। तो मतलब लेट से इनके दरमियान एंगल थीटा है तो ये थीटा एंगल निकालना है। तो चलिए जी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम। कैलकुलेशन में हमारे पास जो चीज़ है कि आप देख रहे हैं कि अगर हमें पता है कि एज हमें फार्मूला आता है ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसका फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे। एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है दैट इज़ ए डॉट बी। अगर हम लिखते हैं तो उसका फार्मूला हो जाता है ए बी कॉस थीटा। इस इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब यूँ कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। वी गेट दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी लेफ्ट साइड पे है और इसको हम इस दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट साइड के साथ डिवाइड कर लेते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू राइट साइड को राइट साइड के साथ ए बी साइन थीटा और दूसरा लफ्ज़ क्या इधर ए बी कॉस थीटा। आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में ए बी से कैंसिल हो सकता है तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें दी हुई है 6 डिवाइडेड बाई ए डॉट बी की वैल्यू है 6√3 इक्वल टू इधर बच गया साइन और कॉस जो कि बराबर होता है टेन थीटा के, जिसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू। आप देखें ये जो हमारा 6 है इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो बच जाएगी इधर वैल्यू 1/√3 बनता है क्योंकि हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3
और 1/√3 का टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यूँ हम कह सकते हैं कि द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर ए एंड बी इज थीटा 30 डिग्री। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चलूँ कि जो हमारे पास पंजाब बोर्ड के जो पेपर आते हैं उनमें अक्सर औकात इसकी वैल्यूज़ को चेंज भी कर दिया जाता है। यानी वो उल्टा कर देता है कि कहता है कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 6 है और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 6/√3 है। तो ऐसी सूरत हाल में देखिएगा वैल्यूज़ में फ़र्क आएगा। तो लाज़मी बात है ऐसी सूरत हाल में थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3 के बजाय सिर्फ √3 आएगा। तो यूँ समझिएगा कि थीटा 60 बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल जो आज के दोनों न्यूमेरिकल हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल या किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ कि अगर ये आपको न्यूमेरिकल समझ आया तो आप खुद ही लाइक करेंगे और इंशाल्लाह सब्सक्राइब आपने पहले से ऑलरेडी कर रखा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।